एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग है और अर्थ साइन के लिए है। सो हम देखेंगे कि टॉरस, वर्गो और फिर कैप्रिकॉन इनके लिए क्या सिचुएशन है। और टाइम ड्यूरेशन इसमें जो मैं ले रही हूँ वो 22 नवंबर मंडे से जो टाइम पीरियड स्टार्ट हो रहा है वीकली का, हम उसको कंसिडर करेंगे। सो देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। एज़ यूजुअल हफ्ते के हर दिन का एक कार्ड होगा। सो लेट्स स्टार्ट एंड सी के टॉरस लोगों के लिए क्या मालूमात हैं इस वीक में। अच्छा जी, बिगनिंग ऑफ द वीक, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, डेथ, 9 ऑफ, ओहो 3 दफ़ा 9 का नंबर रिपीट हो चुका है। ओहो, सारे 9 है यहाँ पे तो भाई, वाओ। अच्छा जी, काफ़ी इंटरेस्टिंग कार्ड्स हैं यहाँ पे टॉरस लोगों के लिए। एक दफ़ा तो मैं आपको डे बाय डे के हिसाब से पहले एक्सप्लेन करती हूँ, फिर हम इस 9 नंबर को डिस्कस करते हैं। सो मंडे वाले दिन 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ एक वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन, जहाँ आपने अपनी एफर्ट्स के बल के ऊपर, अपनी कोशिशों के सर के ऊपर जो कुछ अर्न किया है, चाहे वो नेम है, चाहे वो फेम है, चाहे वो वेल्थ है, एक इंडिपेंडेंस है जो आप इंजॉय कर सकते हैं। और आप एक ऐसी पोजीशन में हैं जहाँ पे आपने अपनी जो कोशिशें हैं, अब उनका फल जो है वो उससे लुत्फ़अंदोज़ होना है। उसके बाद ट्यूसडे वाले दिन 9 ऑफ वॉन्ड्स एक के साथ यहाँ पे मौजूद है, जहाँ एक तरफ ये खुशी की अलामत नज़र आती है, सेटिस्फैक्शन की अलामत नज़र आती है 9 ऑफ पेंटिकल्स। वहाँ पे ये डिटर्मिनेशन है, डिटर्मिनेशन है कि जो मैंने सोचा है, जो मैंने चाहा है, मैंने वो अचीव करके रहना है। ये किसी के अगेंस्ट भी हो सकती है। मसलन अगर आपका किसी जगह पे कोई इस स्टैंड ऑफ हो गया है और आप डिटर्मिन्ड है कि नहीं, ये मैं ऐसे ही करके रहूँगा या करके रहूँगी, वो भी हो सकता है। और ये एक सेल्फ प्रोटेक्शन में भी हो सकता है। सो देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ डिटर्मिनेशन विच इज़ ओवर हियर, जहाँ पे आप ये सोच रहे हैं कि नहीं, बस ये ऐसे ही रहना है और मुझे हर हालत में इसको सिक्योर करना है, इसको सेफ रखना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। कोई सी भी बात इसमें हो सकती है। 3 ऑफ सोर्ड्स, अच्छा, ये प्रोटेक्शन जो है, ये तकलीफ़ जो है, ये कोशिश हो सकती है कि एक दफ़ा फिर दोबारा दिल ना टूटे, क्योंकि वेंसडे का कार्ड जो है वो ये शो कर रहा है कि आप बेसिकली हर्ट हैं, आपको पहले ही हार्ट अटैक है, आपको पहले ही दुख है, आपको पहली तकलीफ़ है, आप पहले एक ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। और इस ट्रॉमा में यकीनन कुछ ना कुछ ऐसे लोग इन्वॉल्व हैं जिन्होंने आपको कुछ ना कुछ ऐसी बातें कही हैं जो कि आपको हॉन्ट करती हैं, जो कि आपको तकलीफ़ देती हैं, जिनकी वजह से आप मुश्किल में हैं। डेथ का कार्ड है। उसके बाद यहाँ पे एक काफ़ी बड़ा कार्ड है और ये थर्सडे वाले दिन है। ये एक ऐसी चेंज के बारे में बात करता है या ऐसी ट्रांजिशन के बारे में बात करता है जिसके बाद, ऐसी ट्रांजिशन जिससे पहले और जिसके बाद सब कुछ बदल चुका होता है। पहले बिल्कुल कोई एक सूरत हाल होती है, फिर ट्रांजिशन के बाद बिल्कुल कोई दूसरी सूरत हाल हो जाती है और ऑल टुगेदर उनका आपस में कोई रब्त नहीं होता, कोई सिलसिला नहीं ऐसा होता जिसमें हमें ये महसूस हो कि ये एक दूसरे के साथ जॉइंट किस्म की कोई सिचुएशन थी। एक चीज़ जो पहले एग्जिस्ट कर रही थी, दूसरी दफ़ा में वो टोटली चली गई होती है। और ये एक ऐसी बड़े पैमाने पे ट्रांजिशन होती है जिसमें से कुछ फिर वापस रिटर्न नहीं होता, कुछ वापस नहीं आता, बस जो गया तो गया। सो आप ये जो चीज़ है यहाँ पे, ये आपकी अपनी ज़ात के अंदर नज़र आ रही है। देयर आर थिंग्स जो कि आप अपने वजूद से निकालना चाह रहे हैं, अपनी ज़ात से माइनस करना चाह रहे हैं और उसके लिए आप स्ट्रगल करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। सो 9 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे मौजूद है। एंग्जाइटी, परेशानी, टेंशन, डिप्रेशन, क्या होगा, कैसे होगा, ओवर थिंकिंग आपके पार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, अच्छा, ये अगर आपको कोई ट्रैवल करना है उसके बारे में बात है, अगर आप एक से ज़्यादा चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं उसके बारे में बात है, अपने आप को इमोशनली बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हैं तो उसके बारे में बात है। सो स्ट्रगल का फैक्टर फिर यहाँ पे आ जाता है, जहाँ पे आप चीज़ों को इक्वलाइज करने की, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं।
और लास्ट में यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है, कुछ ना कुछ ऐसा जिसके लिए यू आर विशिंग फॉर दैट, यू आर प्रेइंग फॉर दैट। कोई या तो ये सिचुएशन एंड हो जाए या इसमें से कुछ बेटरमेंट हो जाए, कुछ ना कुछ ऐसा जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसके लिए आप प्रे कर रहे हैं, जिसके लिए आप विश कर रहे हैं। अच्छा, अब ये तो हो गया, लेकिन अगर इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप ये देखें तो इसमें 9 के चारों कार्ड्स जो हैं वो मौजूद हैं। 9 एक ऐसा अजीब मैजिकल सा नंबर होता है, वो जिस भी नंबर के साथ मिलता है तो अपना वजूद जो है वो उसका ख़त्म हो जाता है। लेकिन जब हम टैरो में ये बात देखते हैं 9 का नंबर, तो ये सूरत हाल के एंड होने से जस्ट पहले की कहानी होती है। कुछ भी मामला जो ख़त्म होने वाला है या कुछ भी चीज़ जो आपकी ज़िंदगी से निकलने वाली है, उससे जस्ट पहले की बात होती है। सो चूँकि यहाँ पे सारे के सारे 9s जो हैं वो इकट्ठे हुए हैं, सो आई रियली फील के ऑलरेडी आप एक ट्रांजिशन से गुज़र रहे हैं, ऑलरेडी आप एक फ़ेज़ में से गुज़र रहे हैं, और ये फ़ेज़ जो है ये काफ़ी लंबा हो सकता है, और लेकिन अब आप समझ लें कि ये फ़ेज़ जो है अब जैसे ख़त्म होने को है। मुझे ये लगता है कि शायद इस पे एक बुनियादी वजह जो है या बुनियादी फ़र्क जो पड़ेगा वो या तो प्लूटो की पोजीशन है जो कि आपको डिस्टर्ब कर रही है, क्योंकि यहाँ पे डेथ का कार्ड मौजूद है। और दूसरी रीज़न जो है वो ये हो सकती है कि आप अपनी ट्रांजिशन के लास्ट फेज़ में एंटर हो रहे हैं। दूसरी इसकी डिस्क्रिप्शन या इंटरप्रिटेशन जो है वो ये हो सकती है कि आप अपनी ज़िंदगी के इस मुश्किल फ़ेज़ के लास्ट स्टेज में दाखिल हो रहे हैं, ठीक है। और अगले कुछ, अगर मतलब ये आपके लिए एक गुड न्यूज़ कह लें या ये आपके लिए एक इस तरह की न्यूज़ के जो आपको हिम्मत भी बंधा रही है और आपको ये भी बता रही है कि अभी स्ट्रगल रोकनी नहीं है, ठीक है। यू नीड टू कैरी ऑन योर वर्क। और अगर आप किसी शख्स की तरफ से हैं कि मतलब किसी शख्स में आप इंटरेस्टेड हैं या किसी शख्स के साथ आप रिलेशनशिप अपने बिल्टअप करना चाह रहे हैं, तो आई रियली फील कि इट्स नॉट द राइट टाइम फॉर यू टू स्टार्ट एनी न्यू रिलेशनशिप, क्योंकि आप ख़ुद मेंटली स्टेबल नहीं हैं। एक तरफ आप अपनी इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप किसी ट्रांजिशन की वजह से बहुत बेचैन हैं, साथ ही साथ आप स्ट्रगल कर रहे हैं, एक तरफ आप दुआएं मांग रहे हैं। सो इतना एक मुश्किल किस्म का ये सूरत हाल नज़र आ रही है। एक दूसरी बात जो है वो ये हो सकती है कि एक्लिप्सेस जो हैं चूँकि वो टॉरस और फिर स्कॉर्पियो इस एक्सिस में लग रहे हैं। अभी पहला एक्लिप्स जो लगा है वो स्कॉर्पियो के ऊपर था, मून और सन जो है वो। तो अब जो बनेगा, अब जो सिचुएशन बनेगी, ठीक है, वो टॉरस लोगों को उसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा। और आपका जब होता क्या है कि जब सोलर एक्लिप्स होता है तो एनर्जी सारी एक्यूमुलेट हो जाती है, एक दफ़ा फिर ये एक्यूमुलेट होगी, और फिर जो उसका जो ऑपोजिट हाउस होता है जो कि टॉरस बनता है बेसिकली, जो 4 सितंबर वाला, तो वहाँ पे फिर आप जब सन और मून सेपरेट होते हैं तो वहाँ पे एनर्जी सारी फोकस्ड हो जाती है। सो ये यकीनन एक्लिप्सेस जो हैं ये बेसिकली एक्लिप्स जो है इस एक्सिस के ऊपर लास्ट एक्लिप्स होगा, और ये यकीनन आपकी ज़िंदगी में बड़ी तब्दीलियों का पेश ख़ैमा साबित हो सकता है। ठीक हो गया जी। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर यू गाइस। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम वर्गो के लिए क्या सिचुएशन है, और इस हफ्ते में जो कि 22 नवंबर से स्टार्ट हुआ है, तो क्या सूरत हाल है फॉर वर्गो पीपल। अच्छा जी, टेम्परेंस से काम का आगाज़ हो रहा है, हफ्ते का आगाज़ हो रहा है। टेम्परेंस, फूल अगेन, ओह मेजर्स आ रहे हैं, ओह वाओ। अच्छा जी, सो पहले 4 दिन टेम्परेंस, फूल, एम्प्रेस, वर्ल्ड का कार्ड है। उसके बाद पेजेस शुरू हो गए हैं, पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। ब्यूटीफुल 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 रीडिंग फॉर वर्गो। अच्छा जी, सबसे पहली बात एज़ यूजुअल जो मैं पहले कहती होती हूँ कि
जो मेजर्स हैं वो किसी बड़ी बात की तरफ इशारा कर रहे होते हैं। सो यहाँ पर भी कम से कम ये हफ्ते के पहले 4 दिन जो हैं, ठीक है, ये एक बड़ी सिचुएशन की तरफ इशारा कर रहे हैं। चाहे रीडिंग स्पैन जो है वो 1 हफ्ते का है, लेकिन यकीनन आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे मामलात चल रहे हैं जो कि आप समझ लें कि बहुत लॉन्ग डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं। चांसेस आर देयर कि कुछ ना कुछ इस किस्म के मामलात हैं जो कि या तो बिल्कुल कोई चैप्टर क्लोज़ हो रहा है या कुछ बिल्कुल नई बिगिनिंग्स जो हैं वो होते हुए नज़र आ रही हैं। सो यहाँ पे टेम्परेंस है मंडे के लिए, बहुत सब्र, हौसला, सुकून, पेशेंस, प्लानिंग, इन डेप्थ प्लानिंग। और ये वर्गो लोगों का खासा है कि वो बड़े अच्छे प्लानर होते हैं, बड़े इन डेप्थ जो है वो चीज़ें देख रहे होते हैं, माइन्यूट डिटेल्स जो हैं वो उसको समझ रहे होते हैं। ट्यूसडे का दिन फूल का कार्ड है, एक इम्पल्सिवनेस है, बस सब जंजीरें तोड़ दें और बस आगे बढ़ जाएं और एक छलांग लगा दें, लीप ऑफ फेथ। लेकिन जब टेम्परेंस यहाँ साथ मौजूद है तो फिर ये आपको ये इस बात की तरफ इशारा है कि अगर आपको रिस्क भी लेना है तो वो वेल कैलकुलेटेड होना चाहिए, और अपनी इम्पल्सिवनेस को आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। एम्प्रेस का कार्ड मौजूद है, एक क्रिएटिव स्पार्क है आपके अंदर जो आपको किसी तौर बैठने नहीं दे रहा। कुछ लोगों के लिए ये लिटरल मीनिंग्स में भी प्रेगनेंसी हो सकती है, लेकिन मेजॉरिटी के लिए ये एक क्रिएटिव स्पार्क है जो कि आपको मजबूर किए हुए है कि आप आगे बढ़ें, फर्दर काम करें, ठीक है, जो आप अचीव करना चाहते हैं ज़िंदगी में वो करें। उसके बाद थर्सडे वाले दिन वर्ल्ड का कार्ड है। ये वर्ल्ड का कार्ड जो है ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्लोज़ कर रहा है और फिर नई चीज़ें ओपन हो रही हैं। ये क्लोजिंग और ओपनिंग जो है ये किसी छोटे चीज़ के बारे में या डेली रूटीन के बारे में होती हुई नज़र नहीं आ रही। देयर आर सर्टन थिंग्स या देयर आर सर्टन चैप्टर्स इन योर लाइफ, सर्टन फेजेस इन योर लाइफ जो कि अब ख़त्म होके और फिर कुछ नया स्टार्ट हो रहे हैं। साथ ही चूँकि यहाँ पे 2 पेजेस हैं, पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स और फिर एक एस भी है जो कि बिल्कुल एक गारंटी बताता है, गारंटीड बात कहता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ नया होने जा रहा है। कुछ ऐसा नया जो कि पढ़ने लिखने के मुतालिक हो सकता है, कुछ ऐसा नया जो कि ऑनलाइन कुछ सीखने के बारे में हो सकता है, कुछ ऐसा नया जहाँ से फिर आप अर्निंग कर सकते हैं, कुछ ऐसा नया जो कि आपके अपने बच्चों के बारे में हो सकता है। सो देयर इज़ समथिंग विच इज़ गोइंग टू बी ऑफर्ड, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी, ये ऑफ़र जो है ये खाली खुली बातें नहीं होंगी। ये यकीनन कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो कि आपको मौका देगा ग्रो करने का, जो कि आपको फ्लरिश होने का मौका देगा, स्टेबल होने का मौका देगा, और आपको यकीनन ये अपॉर्चुनिटी जो है ये मिस नहीं करनी चाहिए। ठीक हो गया, ये थी जो कि वर्गो लोगों के लिए थी। कि लास्ट में हम देखते हैं कि क्या सिचुएशन है, और मेरे पास साइन मौजूद है कैप्रिकॉर्न। अच्छा जी, कैप्रिकॉर्न, सिक्स ऑफ कप्स, हेरोफेंट, 9 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, एम्प्रेस, 4 ऑफ कप्स और स्टार का कार्ड है। अच्छा, हफ्ते का आगाज़ जो है एक बड़ी उदास और नॉस्टैल्जिक सी फीलिंग के साथ है, जहाँ पे कुछ ना कुछ लोग इस किस्म के हैं या माजी की कुछ बातें ऐसी हैं जो कि आपको रह रह के याद आ रही हैं, और ये यकीनन बातें ऐसी हैं जो कि ख़ूबसूरत हैं, जो कि जिनमें छुपे हुए रंग जो हैं वो अभी भी आपको अपनी तरफ बुलाते हैं, और जो कि अभी भी आपके दिल के अंदर बड़ी मजबूती से जड़ें बनाए हुए हैं। सो कोई ना कोई इस किस्म की बात जो है, या कोई ना कोई ऐसा शख्स जो है, या कोई ना कोई ऐसा टाइम जो है वो है जो कि कैप्रिकॉर्न लोगों की ज़िंदगी में मौजूद है, जो कि उनको बार बार वो जिसको रिकॉल कर रहे हैं। और मंडे का दिन इस लिहाज से एक और दिन साबित होगा जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा किसी को याद कर रहे होंगे। हेरोफेंट का कार्ड है, कोई टॉरस हो सकता है जो यहाँ पे आपके साथ इन्वॉल्व हो, या ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि फिर आपको समझाने आए,
कि ये क्या हो रहा है, या ये क्या कर रहे हो, या ये क्यों कर रहे हो। और कोई आपको एक नई सोच, कोई नया आइडिया, कोई नई बात, कोई नई चीज़ दे के जाए कि इसके ऊपर फोकस करो, ये किस बात के ऊपर अपना जहन या अपना दिल जो है वो स्पेंड कर रहे हो। ये कोई दोस्त हो सकता है, ये कोई एल्डरली पर्सन हो सकता है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि ये जानबूझ के आपको ये बात ना कहे, मतलब ये कोई बात किसी और कॉन्टेक्स्ट में हो, लेकिन आपको समझ आए कि ये मैं क्या कर रहा हूँ या ये मैं क्यों कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे वेंसडे के लिए कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स का। डिटर्मिनेशन यहाँ पे फिर अब नज़र आती है, आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने की कोशिश, चाहे रास्ता कितना ही ज़्यादा दुश्वार है, चाहे चीज़ें कितनी ही ज़्यादा मुश्किल हैं, लेकिन चाहे पाँव छलनी है, चाहे दिल दुखा हुआ है, लेकिन दर्जा ब दर्जा, लम्हा ब लम्हा, स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हो। और एक जो चीज़ है जो कि आपका एम हो सकती है, जो कि आपकी डिज़ायर हो सकती है, आप वो हासिल करने की कोशिश कर रहे हो। जस्टिस का कार्ड है, कुछ ना कुछ लीगली सूरत हाल इस किस्म की हो सकती है जो कि आपको दरपेश हो, कुछ मामलात इस किस्म के हो सकते हैं, पुलिस, आर्मी, लॉयर्स, कोर्ट्स, इनसे मुतल्लिका। एम्प्रेस का कार्ड है अगेन यहाँ पे। अब ये कार्ड जो है ये या तो कोई लिब्रा हो सकता है, ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे लिब्रा और एक्वेरियस, और अगेन यहाँ पे ये भी एक लिब्रा जो है ये मौजूद है। सो एयर साइन की प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ख़ास तौर पे लिब्रा की। सो ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसको बहरहाल आप अगेन दोबारा याद कर रहे हैं। ये आपकी ज़िंदगी में कोई मदरली फ़िगर हो सकती है, कोई केयरिंग फ़िगर हो सकती है, कोई ऐसा जो कि साया दे, कोई ऐसा जो कि आपको प्रोटेक्शन दे। उसके बाद 4 ऑफ कप्स, यहाँ पे ये थोड़ा यहाँ पे कुछ अजीब सा है और एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग दे रहा है, ठीक है। दो बहुत पॉजिटिव कार्ड्स के दरमियान में 4 ऑफ कप्स मौजूद है। एक इनसिक्योरिटी की, शकी होने की, चीज़ों को सीक्रेटली ऑब्ज़र्व करने की, आहिस्ता आहिस्ता अपने प्लान्स के ऊपर आगे बढ़ने की, ये वाली फीलिंग जो है वो यहाँ पे मौजूद है, जो कि सैटरडे वाले दिन के लिए कार्ड है। उसके बाद लास्ट पे स्टार का कार्ड मौजूद है संडे वाले दिन के लिए। ये फिर अगेन आपके लिए एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है, कुछ ना कुछ अच्छा होने जा रहा है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव होने जा रहा है। अगर आपका किसी के साथ रिलेशनशिप भी है तो ये रिलेशनशिप लॉन्ग लास्टिंग होगा और एक ऐसी कनेक्टिविटी की बात करता है जो कि जैसे आउट ऑफ दिस वर्ल्ड हो। और ठीक है, इसमें सेल्फिशनेस नहीं होगी, इसमें एक दूसरे को इस्तेमाल करने की ख्वाहिश नहीं होगी। ये एक ऐसा केयर फ्री किस्म का रिलेशनशिप होगा जो कि आपको ग्रो करने की तरफ मतवज्जो करेगा और आप इसमें रह के, इस रिलेशनशिप में रह के इस शख्स के साथ जो है वो फर्दर आगे अपने आप को एक्सपैंड करेंगे। सो ये थी रीडिंग जो कि कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।